अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह से। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है देगी कौरमे की। और 3.5 किलो गोश्त का मैंने देगी कौरमा बनाया है, जो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सालन था। ये देखें, बहुत मज़ेदार बना था। वैसे भी अगर जमात के साथियों का या अल्लाह के मेहमानों का हम खाना बनाते हैं तो वैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसमें लज़्ज़त आ जाती है, खाना बहुत ज़बरदस्त तरीके से बन जाता है। तो आइए हम इसकी रेसिपी कैसे बनाई थी वो मैं आपसे शेयर करूं। 3.5 किलो तकरीबन 4 किलो गोश्त था। ज़्यादा तो मैंने धोकर इसको निचड़ने के लिए किसी छलनी में रख दिया ताकि अच्छी तरह निचड़ जाए। अब मैं इसमें 2 चम्मच नमक और एक तकरीबन आधा कप जो मैंने सिरके का लगा के इसको अच्छी तरह मैरिनेट करके 15-20 मिनट के लिए रख दिया था। अब जी मैं अदरक लहसुन उसमें 5-6 जो रेड मिर्चें थी वो मैं इसमें डाल के कूट लूँगी। अच्छी तरह इसको कूट के फिर मैंने एक साइड में रख लिया। अब मैंने तकरीबन 1.25 किलो 1.5 किलो के करीब प्याज लिए थे, वो मैं काट के उसको रेड होने तक उसको भून लिया। अब ये देखिए मेरे प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, इसका अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इन प्याज़ों को भी निकाल लूँगी। अब उसी ऑयल में मैंने गोश्त को डाल के अच्छी तरह भूनना है। तेज़ आंच रखनी है ताकि अच्छी तरह हमारा गोश्त भुन जाए, क्योंकि गोश्त ताज़ा होता है तो पानी भी छोड़ देता है। वैसे तो नमक और सिरके से काफ़ी पानी इसका निकल गया था और गोश्त की जो खुशबू होती है वो भी निकल जाती है। फिर भी मैं इसमें खड़े मसाले डालूँगी। छोटी इलायची 3-4 थी, बड़ी इलायची 3-4 थी और लौंग थे, काली मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ी सी दालचीनी 2-3 डाल दी थी। अब मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी। इतना भूनूँगी कि ये हाफ़ डन हो जाए और मैं इसको निकालूँ, क्योंकि गोश्त ज़्यादा था। तो अगर आप लकड़ियों वाले चूल्हे पे बना रहे हैं तो तेज़ आंच पे रख के इसको पका लें, वरना इस वाले गैस पे तो भाई पानी ज़्यादा आ जाता है ऊपर, तो बोटियाँ टूट जाती हैं। ये देखिए मैंने एक बड़ी सी ट्रे में गोश्त को निकाल लिया है ताकि हमारा गोश्त ना टूटने पाए। बोटी साबुत ही बोटियाँ हमारी साबुत ही हैं। अब जो उस ऑयल में जो गोश्त का पानी था वो मैंने अच्छी तरह इसमें खुश्क कर लिया है। गोश्त का पानी अभी नहीं है हमारे ऑयल में। बाकी को जो इसमें डालेंगे अदरक लहसुन जो मैंने कूटा था वो इसको अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेंगे कलर आने तक, और इसकी खुशबू आने तक मैं इसको फ्राई कर लूँगी। ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया है हमारे अदरक लहसुन का। अब जो इसमें मैं स्पाइसेस डालूँगी वो कम ही डालूँगी, क्योंकि बैरून की जमात है, बहुत कम खाते हैं ये, ज़्यादा मिर्ची वाला सालन नहीं खाते। मिर्ची मैंने 2 चम्मच ली है। खुश्क धनिया मैंने 3 चम्मच टीस्पून लिए हैं, और 2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है और ज़ीरा लिया है, और नमक और काली मिर्च भी मैंने थोड़ी सी डाली थी इसमें। अब मैं इन मसालों को अच्छी तरह भून लूँगी कि अच्छा सा कलर आ जाए इनका भी। ये देखिए जब ऑयल में इसको हम मसालों को भूनते हैं तो इसका कलर बहुत अच्छा सा, इतना भी नहीं करना कि ये जल जाए। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा हमारा मसाला भुन गया है। अब जो इसमें हम डालेंगे वो है दही। ½ किलो दही मैंने लिया था इसको मैं। अब मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है, बिल्कुल दम वाली, बल्कि बंद ही कर दिया करो इसमें, क्योंकि दही की फिर पुटकड़ियाँ सी बन जाती हैं। अब मैं चम्मच के साथ बहुत अच्छी तरह इसको मैश कर लूँगी, और दही को फेंट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने तो ऐसे ही डाल दिया, हो जाता है ये सही आग बंद करके। अच्छा जी अपना मसाला बहुत अच्छा सा भुन गया है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त आ गया इसका कलर। अब जो मैंने वो प्याज निकाले थे, अब उसको थोड़ा सा मैंने कूट लिया है, दही के 2-3 चम्मच डाल के उसको अच्छी तरह से दादर सा कर लिया है। अब उसको मैं इस मसाले में इसमें डाल दूँगी हमारे। इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे।
तो इस तरह का खाना ज़्यादा अगर क्वांटिटी में आप बना रहे हैं तो उसको एक तरीके से बनाएं, वरना अगर ऐसे ही गोश्त को भूनते रहेंगे तो गोश्त टूट जाता है और वो सालन का जो एक लुक होता है वो नहीं आता। तो ज़्यादा सालन को फिर तरीके से बनाना पड़ता है। मैं तो अक्सर बनाती रहती हूँ जमातों का खाना। बैरून की जमात थी तो ये अल्लाह के मेहमान थे, इनको अच्छा बना के खिलाना हमारा फ़र्ज़ था। कहाँ दूसरे मुल्कों से यहाँ पाकिस्तान के छोटे से शहर में जमात आई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस नेकी को कबूल फ़रमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी दुआओं में हमारा हिस्सा रख दे। तो ये देखिए मैंने 10-12 जो हरी मिर्च थी वो भी डाल दी और हमारा मसाला बहुत अच्छा सा भुन गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी गोश्त। गोश्त क्योंकि हाफ़ डन है, आधा पका हुआ है, तो इसमें मैं अच्छी तरह फिर अभी भून लूँगी। गोश्त को अच्छी तरह भूनना है। अभी ज़्यादा चम्मच फालतू मारने की भी ज़रूरत नहीं है कि गोश्त टूट जाए। ये देखिए मैं बिल्कुल सीधे चम्मच से चला रही हूँ। ये नहीं है कि गोल वाला चम्मच, अक्सर बोटियाँ टूट जाती हैं। सीधा चम्मच यूज़ किया करें। इसमें गोश्त हमारा बहुत अच्छा सा भुन गया है। अब मैं इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डालूँगी क्योंकि कौरमा तो है लेकिन हमें थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा चाहिए। तकरीबन मैंने 3 गिलास पानी के डाल के इसमें अच्छी तरह इसको, फिर वो गोश्त भी अच्छी तरह इसमें गल जाएगा और हमारा थोड़ा सा शोरबा भी बच जाएगा। इसलिए मैंने अब इसमें ये थोड़ा सा पानी मज़ीद इसमें डालूँगी ताकि पक के इतना हो जाए। ये देखिए मैंने थोड़ा सा 1 गिलास और पानी का डाल दिया था क्योंकि सालन ज़्यादा था। बड़ी सारी कढ़ाई में बना रही हूँ तो इसलिए इस तरह मैंने ये बनाया है और बहुत मज़े का बना था। और बिल्कुल आप यकीन करें जैसे देग का सालन हो। अब मैं इसमें गरम मसाला और जायफल जावित्री का पाउडर थोड़ा सा डाल दूँगी क्योंकि मसाले मैंने बहुत कम रखे हैं। वो लोग ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाते, इसलिए मैंने बहुत हर चीज़ को कम रखा है। नमक भी कम रखा है क्योंकि मेहमानों में कोई ऐसे भी होते हैं जिनको यह ऐसे मरीज़ होते हैं, नमक कम पसंद करते हैं। तो अब मैं इसको ढक दूँगी और फिर मैंने 5 मिनट के लिए उसको दम वाली आंच पे रख के निकाल लिया था। अब ये देखिए हमारा जो सालन बन के रेडी हो गया है। और सफ़ेद नान मैंने मंगवाए थे साथ में, और साथ में चाइनीज़ राइस भी मैंने बनाए थे। उसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं जल्दी आपसे शेयर करूँगी। तो ये देखिए बहुत बन के मज़ेदार हमारा सालन तैयार हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। आप दुआ में याद रखिएगा मेरा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मिलेंगे अगली रेसिपी में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।